वेलकम टू सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। सेलिब्रिटी कुक्स, आपके 1 घंटे के 45 मिनट खत्म हो चुके हैं। क्या? एक प्लेट है, 4 एलिमेंट्स है और सिर्फ 15 मिनट बाकी। कम ऑन। तो मेरा थर-थर होने लगा तो बोला, गौरव बोला वो मैंने वो जहाँ पालक को कॉर्नफ्लावर लगा के रखा है ना, मैंने वो तल के निकाला, देखा कुरकुरी हुआ कि नहीं, कुरकुरी हुआ था। मैंने जल्दी से कढ़ाई खाली किया, फट से मैंने उसको धुला। धुलने के बाद में मैंने सीधा कढ़ाई रखा। 3 से 4 बार तो मेरी ऐसे हाथ जले वो कढ़ाई से, क्या ही बताऊं। वो हाथ जलने के बाद में मेरे को मेरी माँ की सीधा याद है कि यार काश मैं मेरी माँ की ट्रिक देख लेता कि वो किस तरीके से उठाती, कैसा रखती थी, क्योंकि इतना मुश्किल हो रहा है इतना गरम गरम हाथ लगाना। थोड़ा हाथ सही किया, ठंडा किया और उसमें मैंने डाला चावल, पानी डाला, नमक डाला और फिर फटाफट ढक्कन डाल के मैं चावल को चला रहा हूँ कि भाई ये तू पक जा जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने दाल निकाली, उसको ठंडा होने के लिए रखा और बर्तन वापस मांजा और उसको साफ करके वापस उसमें अब मैंने तेल डाला। करेले काटे हुए थे तो मैंने उस फ्राई किया और एक खाया तो बहुत ही कड़वा लगा। मैं कहा यार ये तो मुझे फंसा देगा करेला अगर मैंने ऐसे ही डाल दिया। फिर मैंने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और मैंने कहा कि इसका कोई मसाला बनाते हैं, जैसे नहीं वो चखने पे मसाला डलता है, वो चाट मसाला होता है, तो वो क्या कड़वाहट को कम करता है। तो मैंने बहुत जल्दी से एक मसाला तैयार किया। सेलिब्रिटी कुक्स, लास्ट 5 मिनट्स, काउंटर्स क्लीन कीजिए और प्लेटिंग शुरू कीजिए। कम ऑन। 5 मिनट बचे हैं और डस्ट को पीसती हूँ तो मुझे याद आता है मैंने तो पैन में रेवियोली रखी हुई है, तो जैसे मैं आती हूँ उसको निकालती हूँ और प्लेटिंग करना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम हो गया। मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि कुसकुस के अंदर थोड़ा सा ऐसे रवा फ्राई करके कैसा लग रहा है। जैसे मैं पहला पीस फ्राई करती हूँ, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। एलिमेंट नंबर 1 क्या है ये? कुसकुस। क्रिस्प। ये अभी इन्वेंट किया है, ये भी अभी इन्वेंट किया है। ये क्या है? प्रॉन्स। क्या प्रॉन? मम्मी वाले जैसे बनाती है घर पे। कुसकुस क्रिस्प, मम्मी प्रॉन, ग्रिल्ड फिश और कुसकुस सैलेड। तो 4 एलिमेंट आपके हो गए। ये सॉस, पैशन फ्रूट सॉस और ये चीज सॉस। मिडिल ईस्ट में कुसकुस जो है वो हर तरीके से खाया जाता है, हर तरीके से, स्टीम करके, सैलेड में, मेन कोर्स में। क्रिस्प आज तक नहीं देखा मैंने खुद ने अभी इन्वेंट किया है। तो ये हिट है या फ्लॉप है ये टाइम ही बताएगा। तेल आपका ठंडा है जिसमें आप मच्छी तल रहे हैं। नहीं, आप बात कर रहे हो इसे। क्या क्या हो गया? सब रेडी है, बस प्लेटिंग ही बाकी है अभी। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि निक्की ने सिर्फ उससे पूछा, तेजस्वी से पूछा तो क्या बना रही है, वही डिश कंप्लीट कर दी और आगे रख दी। नहीं, ये राइस मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं। राइस तो वो भी बना रही थी। हाँ, वो भी बना रही थी राइस। बेसिकली तूने कुछ नहीं किया, तेजस्वी की डिश को आगे बढ़ाया और बोला कि ये मेरी मुझे डिश। पता नहीं वो किस हिसाब से कैसे बनाने वाली थी। मैंने उससे पूछा भी नहीं कि तू कैसे बनाने वाली है। उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे टेबल पे, मैंने कुछ ना कुछ बना दिया। लेकिन मुझे पता है क्या लग रहा है, पहले मुझे लग रहा था कि आप जो डिश पहले बना रहे थे वो डिश वीक है। अब मुझे ये लग रहा है आप जो डिश अभी बना रहे हो वो डिश वीक है। ब्लैक ऑन ब्लैक अच्छा लग रहा है आपको तो। राइस जो मैंने बनाया है, गार्निश जो मैंने बनाया है, मैंने अपने हिसाब से बनाया है। और तेजू ने जो बनाया था उसमें सॉल्ट कम था, स्पाइस कम था, मैंने सब कुछ ऐड किया है, तो इसमें मेरी एफर्ट्स है। क्योंकि फ्राइडे नहीं है पर ब्लैक एप्रन है, तो इसलिए सब इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे। आपके पास एक अच्छा मौका था बेस्ट डिश बना के ब्लैक एप्रन से निकलने का। इस डिश में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, इतना डिटेल नहीं है जितना कि आप ला सकते थे। आई स्टिल थिंक बारीकियां इस डिश में अभी भी ऐड हो सकती हैं। 5 मिनट हैं। 5 मिनट बचे हैं
मैं इसमें क्या चेंज करूं? मतलब आप मेरी जगह हो तो ये सोचोगे एक ही टेबल है जिसे कोई डिसएडवांटेज नहीं था, ये उसकी प्लेट। और अगर इससे अच्छी प्लेट दूसरे ने रख दी तो कौन बेहतर हुआ? क्योंकि मैंने हर वीक बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन दी है, तो उनकी भी एक्सपेक्टेशन मेरे से थोड़ी ज्यादा है। मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसी में चेंजेस करता हूँ और इसी को बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट करता हूँ। राइस के डोम को मैंने स्लोप की तरह बनाया, उसके बाद सॉटे वेजिटेबल को मैंने जो इतने बिखरे हुए थे उसको पास में किया, उसके बाद जो मेरा चिकन लेग पीस था एक ऐसा रखा और एक उसके पास ऐसा रखा। बस ये आज मैं कैसे भी करके पास हो जाऊं। सेलिब्रिटी कुक्स, प्लेटिंग शुरू करिए, काउंटर्स क्लीन रखिए और अपने अपने ग्रीजी बर्तन क्लीनिंग जोन में रख दें, जहां बर्तन होंगे 100% क्लीन। आखिरी 1 मिनट। नो 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 प्लीज। अरे बाप रे। कम ऑन गाइस। तीन प्रॉन्स है, मेरे 3 क्रिस्प है, मैंने तीनों प्रॉन्स को तीनों क्रिस्प पे रखा हुआ है। अब जाके मुझे मेरी डिश में कुछ इन्वेंशन, कुछ इनोवेशन दिख रही है। राइस के ऊपर मुझे जो प्रॉन्स ऐसे खड़े रखने हैं वो खड़े ही नहीं रह रहे, वो गिर जा रहे और उसके वजह से मेरा जो राइस है वो भी हिल रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा केयरफुली वो प्रॉन्स रख रही हूँ। लास्ट 30 सेकेंड्स। नो प्लीज 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 नो। मुझे 10 सेकेंड्स का काउंटडाउन सुनाई दिया। 10 वेट वेट 9 वेट। ये ले बहन। मैंने कहा अभी तो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, थोड़ा रुक तो जाओ। 8 वेट वेट वेट। बाप रे। 7 मम्मी ये ले 6 इधर उधर उधर। 5 वेट वेट 4 वेट प्लीज। 3 नो। 2 बाप रे। and 1. 1 That's it. Hands up. टाइम खत्म, पीछे कदम। अब स्टार्टअप का निकलेगा दम। टाइम फॉर टेस्टिंग। सेलिब्रिटी कुक्स, आज का चैलेंज बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बाप रे। बहुत। 1 पॉट कुकिंग चैलेंज। और क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबकी डिश अपने साथ वाले के साथ जुड़ी है, इसीलिए टेस्टिंग भी हम पेयर्स में ही करेंगे। ओह गॉड, ये तो छोड़ दीजिए सर। गौरव, उषाताई प्लीज अपनी डिश लेके। ऑल द बेस्ट गौरव। उषाताई हमारी माँ की तरह हैं और अगर अच्छा कुछ भी बना है तो मैं सारा क्रेडिट उनको ही देना चाहूँगा, और अगर उनकी डिश का कुछ खराब हुआ है तो मैं बोलूँगा कि मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि वो जितना कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। गौरव, ये डिश का नाम बताइए। मेरी डिश का नाम है आधा आधा, क्योंकि मैं बस में ही आधे में ही चढ़ा हूँ। अच्छा। तो आई कॉल इट 50-50। अच्छा, और इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं? दाल, करेला, ऑयल एंड डम्पलिंग्स। ऑयल मतलब फ्लेवर्ड ऑयल? फ्लेवर्ड ऑयल। किस चीज से फ्लेवर किया? ये मैंने किया है कड़ी पत्ते से, राई से और ग्रीन चिली से। और इसके लिए आपने कौन सा बर्तन इस्तेमाल किया फाइनली? इसके लिए जो आई का बर्तन था, एक कढ़ाई जैसा था, उसी में ही कंटिन्यू किया मैंने। वैसे ऑन द ऑनसेट मैं बताऊं गौरव, जो आपने डिश इधर रखी है ना, प्रेजेंटेशन वाइज इट्स वेरी गुड। येलो एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। एट द सेम टाइम करेले का जो आपने वो ढोकली बनाई है गुजिया की, छोटी छोटी शेप में, बाइट साइज, ऑलरेडी मेरी एक्सपेक्टेशन जो है टेस्ट से बढ़ गई है कि भाई इतनी खूबसूरत, जो जितनी दिख रही है उतनी खूबसूरत टेस्ट भी करेगी, तो इट्स ब्रिलियंट। थैंक यू। मैं उसके अंदर उसको डिप नहीं करना चाह रहा था। आई वांटेड द एलिमेंट्स टू बी। दैट इज राइट, दैट्स द राइट थिंग यू डिड। उषाताई तो चाह रही थी कि मैं उसको दाल के साथ पका दूं, तो वो उनकी डिश होती, लेकिन अब ये मेरी डिश है तो इसको मैं अपने जरिए से बनाना चाह रहा था। दाल ढोकली, दाल की दुल्हन हिंदुस्तान में बनती है, उसका मेन जो वाइब है वो कंफर्ट, राइट? तो आपने एक बोल चूज किया, वो कंफर्ट उस प्रेजेंटेशन में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आई थिंक इट्स अ नाइस कंफर्ट बोल, इट्स एन इनवाइटिंग बोल। अभी आप बोलो उषाताई, आपने क्या क्या बनाया है? मी गोरैंग नूडल्स। आपके 4 एलिमेंट्स क्या है इसमें? नूडल्स है, पालक है, अंडा है, सॉस है। कौन सा सॉस? ओरिएंटल सॉस। ओरिएंटल सॉस। He's still helping. वेरी नाइस। ये क्या है? मशरूम? मशरूम सॉटे है और ये वेजिटेबल्स। 1 2 3 4 5
6 एलिमेंट्स, वेरी नाइस। और बर्तन कौन सा था आपके पास फाइनली? ये वाला डीप पैन, डीप पैन। डीप पैन। आई थिंक मी गोरेंग एक कंफर्ट फूड है, तो उस लिहाज से आपने जो प्रेजेंटेशन करी है, जो क्लासिक करते हैं वैसे ही करीब करीब है उसके। हालांकि ये जो साइड पे है ना, ये अननेसेसरी है। टाइम पास नहीं, टाइम पास नहीं करना। अगर आप सीरियस हैं तो आप टाइम पास नहीं करेंगे। ठीक है शेफ। गौरव, यस शेफ। आपका करेला किलर है। करेला सुपर्ब, थैंक यू, सुपर्ब। थैंक यू। मैंने कभी सोचा नहीं था कि करेला बनाऊंगा और उसकी तारीफ हो जाएगी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, मजा आया। लेकिन जो दाल है वो थोड़ी सी मिठास है उसके अंदर। नमक मुझे हल्का सा दाल में कम लगा, तो Okay. अगर नमक होता तो मीठे और नमकीन का अच्छा बैलेंस होता। करेला ना, Exactly. वेरी गुड। बट जब आप करेले के साथ खाते हो एज अ कंप्लीट डिश बढ़िया है। बोलूं इसको एक्सेलेंट डिश? अरे बोलो ना। गौरव इज एन एक्सेलेंट डिश। थैंक यू मैम। इट इज अ ब्रिलियंट। थैंक यू। भाई को कहीं ना कहीं लग रहा है मेरी डिश है, मेरी डिश है, तो मैं उनके कंधे पे हाथ रख के कह रहा हूँ, अरे टेंशन मत लो, आप ही ने किया है, सब आप ही ने, दोनों डिश आपकी हैं। गौरव, ये डिश जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किचन में 1 और 1 11 कैसे हो सकता है। बेस्ट पार्ट ऑफ उषा ताई, बेस्ट पार्ट ऑफ गौरव, और साथ में जुड़ा और एक ऐसी डिश बन गई छोटे छोटे टचेस के साथ, जो कि हमें याद तो रहेगी डेफिनेटली। ओह आई लव इट। थैंक यू। बेस्ट पार्ट ये है कि ढोकली में एक कैरेक्टर है बेसन का, स्पाइसेस का, दाल में एक कैरेक्टर है कंफर्ट का, जो करेला है उसमें एक फ्लर्ट कर रहा है कैरेक्टर, राइट? और साथ में ऑयल में एक जो किक आ रही है। ये हर एलिमेंट में अपना एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, लेकिन सब खूबसूरती से एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। एंड दैट इज अ साइन ऑफ अ वेरी गुड डिश। वेरी वेल डन। थैंक यू। चलो अभी उषा ताई। उषा ताई, आई थिंक जो टेस्ट है इस नूडल्स का, मी गोरेंग का, इज इनक्रेडिबल। सिर्फ एक कमी लग रही है, नूडल थोड़ा मोटा है। अगर ये पास्ता होता कि आल दांते करना है, मे बी शुड हैव बीन ओके, बट टेस्ट बहुत अच्छा है। उषा ताई, पहली बार आपने एक इंटरनेशनल डिश बनाई। And not a comfort level food. Absolutely. No ठेचा, no हरी चटनी। No. क्या उसके सिवा दूसरा मसाला नहीं मैंने इस्तेमाल किया है, मगर इंडियन मसाला किया है। आज आपने ओरिएंटल मसाला किया और अच्छा किया है। बस दूसरा चीज, सॉस बहुत अच्छा है। सॉस के अंदर एक खट्टे मीठे मीठीनेस और उमामी का जो बैलेंस क्रिएट हुआ है वो बहुत अच्छा है। सॉस का इंटरेक्शन हर एलिमेंट के साथ बहुत अच्छा है। और अगर आप शुरू में नहीं घबराते तो नूडल भी अच्छे बन जाते। मैं डर गई। नहीं, डरने का नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग डिश बनाई है आपने, बहुत अच्छी डिश। वेल डन बोथ ऑफ यू ऑल। थैंक यू। तेजा और निक्की अपनी अपनी डिशेस ले आए। चलो, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं और तेजा ने आज स्वैप किया है और मेरी डिश उसने बनाई है, उसकी डिश मैंने बनाई है, तो देखते हैं अब होता क्या है। ये तुम लोगों से ना मैं ये रेक्टेंगुलर मोल्ड लेने वाला हूँ। बहुत हो गया ये चावल को रेक्टेंगुलर मोल्ड। मतलब एक दोनों वही जाके मोल्ड उठाते हैं, उसी के अंदर चावल डालते हैं और वो लेके आ जाते हैं। कपड़े भी देखो, एक का लेफ्ट शोल्डर खुला है, एक का राइट शोल्डर खुला है। वो वहाँ एसिमेट्री भी सिमेट्रिक हो गई। हाँ। निक्की क्या बनाया है? मैंने बनाया है पाया, पाया, जिसमें मेरे 6 एलिमेंट्स है, आई थिंक सो। क्या क्या है? प्रॉन्स, गुड, स्क्विड, एप्पल की चटनी, स्टर फ्राइड राइस, ओके, सौते वेजीज, और अल्पिनो को मैंने गुड़ में थोड़ा सा कैरमलाइज किया है। एंड तेजा ने क्या बनाया है? मैंने बनाया है ऑन द स्पॉट फारा मैम सबसे हॉट। भाई आज की बेस्ट डिश यही है। मेरा चाकू कहाँ है? अच्छा, इसमें एलिमेंट्स क्या है?
इसमें मैंने कुसकुस का राइस जैसे बनाया है विद सॉटे वेजीज और फिश है। उसके ऊपर पैशन फ्रूट का सॉस है। अगेन कुसकुस के क्रिस्प बनाए हैं मैंने और मॉम स्टाइल प्रॉन्स बनाए हैं। मॉम स्टाइल? हाँ, मतलब घर पे से फटफट वो बना देते हैं। अच्छा, मॉम स्टाइल। मॉम स्टाइल। मॉम स्टाइल। सॉस मिला के तवा प्रॉन्स बोल सकते हैं आप। सॉस मिला के 6 एलिमेंट। यस शेफ। तो ये प्रॉन और फिश को एक साथ एक ही प्लेट पे डालने का कोई? भले ही मुझे निकी की डिश मिली है, उसमें मुझे अपना एक एलिमेंट डालना बहुत जरूरी लगा। एक तरह से तेजस्वी को भी ला पाऊं, तो ऐसे मैंने अपना एक अलग से। आई थिंक जो निकी आपने प्रेजेंटेशन करी है नीट है। जो की इंग्रेडिएंट है पाया और उसके ऊपर का प्रॉन, दोनों बहुत क्लियरली दिख रहे हैं। जो सॉस है उसको बड़े तरीके से आपने फैलाया। हालांकि इस सॉस के अंदर थोड़ा सा फ्लो होता, क्योंकि काफी ग्रेनी है। वो तभी आप देख रहे हैं कहीं पर है, कहीं पे छूट गई, कहीं पे है, कहीं पे छूट गई। एक अच्छी फ्लो मिलती तो बेटर लगता। बट ऑल इन द होल एक गुड लुकिंग प्लेट है। ऑन द अदर हैंड आपकी प्लेट भी अच्छी है, ऑपुलेंट है। जो राइस है उसका कुसकुस, उसका एक सर्टेन छोटा पोर्शन है। फिश जो प्रोटीन है उसका एक डिसेंट साइज है। प्रॉन है उसका जो आपने नीचे उसका बेड दे रखा है, उसके ऊपर मसाला दे रखा है, बड़ा गिन चुन के दिया। On the whole, it's a good plating also. Personally, this is a better plate. But again, nothing wrong with that. Thank you, chef. ये तो कोई डाउट नहीं है, अगर इस शो की कोई चटनी क्वीन है तो वो चटनी पूरी की पूरी इसने बनाई है। चटनी इज टू गुड। इसने बनाई है। थैंक यू मैम। फॉर मी द स्टार ऑफ द शो इज द चटनी। थैंक यू मैम। आया आपका परफेक्ट पका है। ये तुक्के से बनाया है या कैसे बनाया ऊपर वाला जानता है आप, बट बहुत ही अच्छा बनाया है। हालांकि पाया के अंदर थोड़ी सी सीजनिंग कम है, नमक कम है। और जब तक नमक बराबर आप ना डालो ना, टेस्ट नहीं उभरता। नमक कम मेरे को पता चल गया था, लेकिन तब तक मैंने मोल्ड में डाल दिया था वो। ये नहीं चलेगा कि मैंने डाल दी फिर मैंने नमक टेस्ट किया, नमक कम था। आई नो इट एंड येट देयर इज लेस सॉल्ट। फॉर मी दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। पाया में सब कुछ सीजनिंग होती है ना, बिकॉज बहुत सारी चीजें तो है नहीं उसके अंदर। तो पाया जो है वो इस डिश का जो स्टार होना चाहिए था, वो अपनी तरफ अटेंशन ड्रॉ कर रहा है, मगर गलत कारण की वजह से, अंडर सीजनिंग की वजह से। और जो फ्राइंग है वो भी कोली वड़ा आप कह रहे हैं, विच इज फैंटास्टिक, बट दोनों का बैटर भी सेम है। मतलब आई वांटेड टू सी मोर एफर्ट। लेट्स कम टू तेजा's डिश। जैसे यस सर। इतने सारे एलिमेंट डालने की क्या जरूरत है? लाइक आई सेड, मुझे एक अपनी तरफ से भी एलिमेंट ऐड करना था डिश में। आपने जो भी किया है अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी डिश है। थैंक यू सर। बट स्टार ऑफ दिस डिश इज दिस कुसकुस क्रिस्प बॉस। थैंक यू। थैंक यू फॉर ट्राइंग दैट। मैंने बोला था ना कि वो लास्ट टाइम आपने जो डिश बनाई थी उसके 1.5 लाख से ज्यादा रील बन चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, एक्चुअली बन गए। ये कुसकुस क्रिस्प के कम से कम 1 लाख रील बनेंगे, आई गारंटी यू दैट। थैंक यू शेफ। थैंक यू शेफ। देखो मैं तो you had me at the name of the dish. I know मैम। I was sold right there. थैंक यू। थैंक यू। राजीव, अर्चना, अपनी डिश लेकर आइए। सर यहाँ तक बची हूँ सर। अरे भाई यहाँ कितने बार बोलेगी, पूरी दुनिया पूरे सेट को सुना चुकी है। यहाँ तक बची हूँ, फिर यहाँ तक बची हूँ, अभी यहाँ तक बची हूँ। अभी तक बची नहीं है, हमने टेस्ट किया नहीं है। मैम ये प्लेट पे आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है? हाँ। क्या डाला है प्लेट पे, बोलो पहले। ये चक्र बन ही नहीं रहे थे। बट बनाया क्या है ये मैंने बनाया है मैम, पनीर रावोली चक्र विद स्पिनच सॉस। स्पिनच क्रीम सॉस एक एलिमेंट, चिली ऑयल दूसरा एलिमेंट, रावियोली तीसरा एलिमेंट, और डस्ट, बेसिल डस्ट चौथा एलिमेंट। और ये क्या है? ये सर वो क्रिस्प चीज पापड़ी। चीज क्रिप्स।
चीज क्रिस्प। हाँ तेरे को बर्तन कौन सा मिला था? मैंने लिया तो था स्टीमर, हाँ बट मिल गया मुझे पैन। चलो राजीव, व्हाट हैव यू मेड? taco made out of naan with a pumpkin आलू का stuffing with a curry sauce, जो एक बटर चिकन का करी है, उसके साथ मैंने एक चीज का क्रिस्प डाला अंदर। चीज क्रिस्प का है ये क्रिस्प, ये क्रम्बल किया है। ना क्रम्बल, क्रम्बल ही बोलो ना फिर। क्रम्बल क्रिस्प, किस क्रम्बल। और करी, तो 4 एलिमेंट हो गए। मगर मेरे को राजीव को पूछना है, ये एक पॉट में तूने ये टैको के नान भी बना सब लिए कुछ बना दिया मैंने। पॉट में? नहीं, एक पॉट था, स्टीमर के 3 एलिमेंट्स होते हैं ना, हाँ। तो सबसे नीचे जो होते हैं पैन जिसे बुलाते हैं। अच्छा, तो you मैंने use पूरा the steamer as a pot. सॉस टिक्की मैंने इसमें किया है, नान इसमें बनाया है मैंने, सब कुछ इसमें किया। बहुत ही अच्छा काम किया। आपको जो 3 टियर स्टीमर मिला उसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तरीके से यूटिलाइज किया। मल्टीटास्किंग आपने बर्तन के साथ कर ली। थैंक यू। बहुत ही लकी रहे। थैंक्स टू अर्चना। थैंक्स टू राजीव। एंड मैं ये बता दूं, ऑन दी ऑनसेट दोनों डिशेस बड़ी खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सर। थैंक यू। ट्राई करें सर? या अर्चना, आपने बनाई है रैवियोली, जो स्टफ पास्ता होता है उसके अंदर जो सबसे बारीकी का काम होता है वो होता है उसकी बनावट और वो कितना पतला है कि हल्का सा दांत में बाइट हो और वो टूट जाए, चबाना ना पड़े। वो आपने अचीव किया है, विच सरप्राइजेस मी कि वाकई में इतनी बढ़िया रैवियोली आपने तैयार किया है। सो कमेंडेबल। थैंक यू सर, थैंक यू। जो सॉस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पालक का साग खा रहा हूँ, कि मतलब साग में किसी ने पास्ता टॉस करके दे दिया। टाइम नहीं मिला, वरना मैं टाइम क्रीम की बात सोच नहीं रही है। थी। नहीं अर्चना, टाइम की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम ये है कि आपने साग बनाया है, आपने साग की सॉस नहीं बनाई। वो मेरी डिश नहीं थी, वो राजीव की डिश थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है। मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो वो मुझे ऐसा लगा कि मैंने मिस्टेक कर दी। जब मैंने ये छोड़ा मेरा डिश बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। आपको पता अच्छा गौतम, उसने डाल दिया इसके अंदर सब कुछ। एंड जो ऊपर क्रिस्प है, वो क्रिस्प कड़वा है, वो सर मैं एक्चुअली इनएडिबल है। दूसरा वाला था, वो ये वाला रखा नहीं, वो गया। हमने दूसरा वाला भी टेस्ट किया था, वो भी ऐसे। नहीं मैं सर मैं लेके आई हूँ। नहीं मैडम, आ जाइए इधर आ जाइए, खड़े हो जाइए, कहीं नहीं जाना है, कोई दूसरा तीसरा नहीं चाहिए, ये आपकी प्लेट है। 8वें हफ्ते में अगर आप कोई ऐसा गार्निश एलिमेंट लगाते हो जिसमें आप चीज को जलाते हो, एज अ क्रिस्प प्रेजेंट करते हो जो बहुत कड़वा है, तो आई थिंक सो इट्स वेरी बैड। ये जो तूने चीज की क्रिस्प बनाई है, आज अगर एलिमिनेशन चैलेंज होता तो मैं 100% बोल सकती हूँ कि तू एलिमिनेट होती। वो गलती से दूसरी वाली तो रखी गई। अभी दूसरा वाला गलती किसकी है? हम लोग की, क्योंकि वो टूट गया था। गलती किसकी है? नहीं, I don't टेस्ट think- करना चाहिए। अर्चना, मुझे नहीं लगता आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। सर नहीं समझ में आ गया मुझे। नहीं, Let's आप- come to Rajiv. अगर समझ में आता तो आप कैसे, लास्ट टाइम भी आपकी ब्लैक एप्रन में आपकी डिश वीकेस्ट थी, उससे पहले भी ब्लैक एप्रन में आपकी डिश वीकेस्ट थी। अगर आपको समझ में आ गया होता तो आप सुनते। अभी भी आप सुन नहीं रहे हो, आप बोलने की कोशिश कर रहे हो। अर्चना, इट इज नॉट गुड इनफ। आज मैंने ये चीजें सीखी है कि अगर 4 एलिमेंट है तो आपको 4 एलिमेंट ही डालने चाहिए, क्योंकि उस कड़वे क्रिस्प की वजह से मेरी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। मूविंग ऑन टू राजीव। नान आपका ठीक है, शेयरिंग उसकी ठीक है। जो उसके अंदर की फीलिंग है, उसमें एक पंपकिन का कैरेक्टर जो है ना, वो स्वीटनेस से निकल के आता है। यहाँ पर पंपकिन उस हिसाब से इन्हांस नहीं हुआ है और सॉस में भी टोमेटो हाईलाइट नहीं हुआ। आई थिंक जो ब्रेड आपने बनाई है वो काबिले तारीफ है, अच्छी है, बट उसके अंदर की स्टफिंग जो है पंपकिन, उसको फुल जस्टिफिकेशन नहीं मिला। आई एग्री विद रणवीर। सॉस थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, बहुत थिक है। ऑल इन ऑल एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके पास जो इक्विपमेंट था वो वाकई में वर्सटाइल था, बट गुड एफर्ट। ओके, थैंक यू सर। ये चैनल थोड़ा भयंकर था एंड आई रियली फील इट्स चैनल टू हार्ड टुडे, बट जितना हुआ मैंने किया। ये मास्टर शेफ है, एक नया दिन कल है। आई एम वेटिंग फॉर टुमारो बिकॉज़ आई रियली फील कि कल मैं सबके बैंड बजाने वाला हूँ। आजा फैजू। गुड लक फैजू। आज मैं मेरी मम्मी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे मम्मी स्टाइल डिश बना के। अगर ये दिन मेरा खराब गया तो मैं गया काम से।
फैजू क्या बनाया? मेरी डिश का नाम है अम्मी की डिश विद करी सॉटे राइस और सॉटे वेजिटेबल और चिकन स्किन क्रिस्प। आई लव द आइडिया ऑफ द वेज। ये जो आपने चावल इस तरह से प्लेस किया है ना, एक क्वार्टर काट के स्लो डिफरेंट है। फैजू जी, आपने कोई कोर्स किया है प्रेजेंटेशन का? शेफ मैंने कोर्स नहीं किया, बट मेरे डैडी जो है वो कारीगर है, मतलब कारीगर थे। तो वो नाइटी बनाते थे, तो नाइटी पे जो डिजाइन वगैरह आती थी ना मैम, एक टाइम पे वो 450 नाइटी बनाते थे एक। तो वो इतने अच्छे आर्टिस्ट थे कि ना उनके पास में हर कोई आके ना उनसे डिजाइन मांगता था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका थोड़ा मुझे मिल गया है डिजाइन और प्रेजेंटेशन। आपका जितना भी मैं प्रोग्रेशन अगर मापूं तो उसके अंदर एक चीज आपकी कंसिस्टेंट रही है लगभग, वो है आपकी सेंस ऑफ प्लेटिंग, सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन। तो अगर आप कह रहे हैं नेचुरली गिफ्टेड है, देन यू आर वेरी वेरी लकी टू बी बोर्न विद समथिंग लाइक दिस। लोग बड़े स्ट्रगल करते हैं, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन सीखने के लिए। थैंक यू शेफ। फैजू, यस शेफ। मैंने आपको कहा था कि पैरामीटर आपके लिए डिफरेंट होगा बिकॉज आपके पास कोई स्वैप नहीं था। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई इन्होंने कहीं स्वैप नहीं किया, तो बाकियों के लिए अगर पासिंग मार्क 75 है तो इनके लिए 80 होगा। आपने 80 भी क्रॉस किया है बॉस। वाह, थैंक यू। मैं इतना खुश हो गया कि यार क्या यार, मैं मतलब लास्ट वीक इतनी अच्छी डिश बनाया था, मैं इतना अच्छा एप्रिसिएशन पाया था और फिर से अच्छा लग गया उनको। फैजू, ये एक बहुत ही बेहतरीन डिश है, क्लासिक डिश है, और उस क्लासिक डिश को आपने जस्टिफाई किया है। जो कलर्स हैं, प्रेजेंटेशन है, टेक्सचर्स हैं, बहुत बढ़िया। चिकन बहुत अच्छा पका है। थैंक यू शेफ। शुरू में मेरे को लगता था कि ये लड़का, एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट, कि ये लड़का डांस शो भी करता है, रीले भी बनाता है, ये शो भी करता है, वो शो भी करता है, तो यहाँ पर भी एक शो समझ के आया। लेकिन आपके नेचर में, आपके स्वभाव में जो सिंसियरिटी है, आपने मुझे गलत प्रूव कर दिया है बॉस। थैंक यू शेफ। एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टाइल खाना जो कि एक्चुअली वन पॉट में ही बनता है, जो कि सब कुछ कढ़ाई में घोट के ढक्कन लगा के पकाया जाता है, उसको पहले सोचना, फिर उस हिसाब से एक पॉट लेना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना आसान नहीं था। आपने बड़े अच्छे से निभाया। जब आप आए थे तो मुझे आप हिट एंड मिस लगते थे, आज आप मेरे लिए हिट। ये 1 घंटे में बनाना इम्पॉसिबल डिश थी। वेरी वेल डन। आप जो कर रहे हो शिद्दत से कर रहे हो, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच। आप जहां भी जाओगे वहां नाम कमाओगे, याद रखो। थैंक यू। अम्मी को हमारा प्यार देना और बोलना वी लव्ड हर डिश। क्या बात है। पहले बनाए तुमने हो, हाँ। लेकिन ये अम्मी की डिश है। हाँ, 100% क्रेडिट। और अम्मी ने अपनी बेटियों को नहीं, अपने बेटे को भी बहुत अच्छे से सिखाया है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। आज मैं जीतूं या नहीं जीतूं, मगर ये मेरी अम्मी की डिश को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था और आज मैं सही जगह लैंड हुआ हूँ, प्रॉपर टेस्टिंग में। नाउ इट्स टाइम फॉर रिजल्ट्स। तो बर्तनबाजी में एक वो सेलिब्रिटी कुक जिसका ब्लैक एप्रन आज वाइट होने वाला है। नो सरप्राइज। फैजू जी। फैजू। आइए, ले जाइए। थैंक यू शेफ। थैंक यू सो मच। वाह, थैंक यू शेफ। फैजू, आप इस हफ्ते के लिए सेफ। इस हफ्ते के लिए सेफ हूँ। हफ्ते के लिए सेफ हो गया। वही तो मुझे बहुत खुशी है फैजू की, पर हम यहाँ 6 एलिमेंट्स क्यों डाल रहे हैं? फिर मम्मी का चिकन करी और राइस ही बना देती ना मैं भी। अंदर जाके हम देखते हैं कि एक बड़ा सा दरवाजा जो है कुछ छुपा कर खड़ा हुआ है और उसके बाजू में बायोस्कोप रखा हुआ है। और भैया ये वॉल के पीछे क्या है मुझे पता नहीं है, पर मुझे एक चीज पता है, ये कुछ आज गड़बड़ होने वाले हैं। अब सबको क्या लगता है कि आज मास्टर शेफ किचन में क्या होने वाला है? अगर लगता होता
हाँ। पहले से तैयारी करके आते होते ना। हाँ बिल्कुल। लगता ही नहीं कुछ भी हमें तो। इस किचन में कुछ भी हो सकता है मैम। वैसे आज का जो चैलेंज है उसका राज इस पर्दे के पीछे है। ओह गॉड, नॉट अगेन। ये हर चीज पीछे। अगर इस राज के बारे में आपको जानना है तो उस बायोस्कोप के अंदर झांक कर देखना होगा। मैं तो म्यूजिक सिस्टम समझ रही थी इसे। है ना, वो म्यूजिक सिस्टम नहीं होता हैं? शुरू करें? देखो हटो। ये देख ये देख ये देख ये देख। घूम रहा है, देखिए। शेफ कुणाल है। हाँ, वहाँ शेफ कुणाल के सारे पिक्चर्स है जहाँ वो दिल्ली में दिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चाट है। शेफ कुणाल उसमें कुछ मसाले खरीद रहे हैं और किसी मसाले की जगह पे हैं। दिलवालों की ये जो दिल्ली है ना, ये अपने खाने और खिलाने के अंदाज के लिए जानी जाती है। और ये पूरा का पूरा शहर ना जायके का मेला है। और इसी शहर से मेरी फूड जर्नी की शुरुआत हुई। दिल ने दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है, दिल ने दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है। मसालों का महल है खारी बावली। 17वीं शताब्दी से ये ना सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि एशिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी स्पाइस मार्केट है। यहाँ पर आपको हर तरीके का मसाला मिलेगा और इसकी खुशबू आज भी वही की वही है। नाइस। भाई ये सब मसाले मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, इसका जवाब आपको मास्टर शेफ किचन में ही पता चलेगा। रेडी, स्टेडी, ओपन। अच्छा, इतने सारे ऐसे मसाले जिनके नाम भी मुझे नहीं पता। भले ही मैंने खाए होंगे वो पाउडर्ड फॉर्म में, लेकिन वो ओरिजिनल फॉर्म में रखे हैं तो समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या है। मैं तीखी मिर्ची, इसलिए मेरी नजर तो गई सिर्फ मिर्चियों पे। इतने सारे मसाले यहाँ कर क्या रहे हैं? तो आप जो देख रहे हैं ये है मेरी बनाई हुई स्पेशल मास्टर शेफ की मसालेदार पैंट्री, जिसे मैं खुद खारी बावली से लेकर आया हूं। अब मैं समझ गया, वही था उसके अंदर। करेक्ट। खारी बावली एशिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मसालों की होलसेल मार्केट है। यहाँ पर दुनिया भर से स्पाइसेस आते हैं। ये स्पाइस ट्रेड का हब है और दिल्ली के खाने की जान है। मेरे लिए ये मसाले बहुत खास हैं क्योंकि मेरा जो शेफ बनने का सफर है वो खारी बावली से ही शुरू हुआ था। देखिए क्या है ना, इंडियन खाने की बात करें, इंडियन शेफ्स होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इस स्पाइस स्टोरी को समझें, इस स्पाइस स्टोरी को आगे बढ़ाएं। द मैप ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन शेप्ड बाय स्पाइसेस। स्पाइस ट्रेड का सेंटर हमेशा से नॉर्थ में दिल्ली रहा है। सिल्क रूट के जरिए यहाँ पे स्पाइसेस आते रहे हैं और खारी बावली के जरिए पूरी दुनिया तक जाते रहे हैं। आज हम उस सिल्क रोड को, उस खारी बावली को और उस दिल्ली को सेलिब्रेट करेंगे। तो आज के चैलेंज में असली हीरो होंगे ये मसाले। ओके। और फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर होंगे हमारे ये दो शेफ्स। तो बताइए प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ये क्या चैलेंज लेके आया? देखिए आज का चैलेंज 3 राउंड में होगा। पहला राउंड होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग। उसके लिए आपको पेयर्स में डिवाइड होना होगा और ये पेयर्स हम नहीं, पैसू नहीं, आप खुद ही बताएंगे। ओके। चलिए 3 पेयर्स बनाइए। राजीव ने मुझे पकड़ ही लिया है एकदम, तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है और मुझे निकी के साथ जाना है। क्या है? मैं इधर खड़ी हूँ। अच्छा आप खड़े थे? मैं मुझे चाहिए था गौरव, बट उषा था चिपकी पड़ी थी गौरव से, तो मैं ले नहीं पाई। मुझे तो तेजू ही चाहिए क्योंकि मुझे लगता है तेजू समझदार है और वो इन मसालों को समझेगी। नहीं, हो गया। निकी आज बड़ा फंस गया। एचा
ठेचा तो ठेचा ही बनाना, मुझे पता है जितना भी स्पाइस आज होगा तू ठेचा ही बनाएगी। तो तेजू क्यों चाहिए आपको? अर्चना तू और तेरी तन्हाई। आपने पेड़ बना लिया, आप दोनों सहमत हैं? हाँ, हम दोनों सहमत हैं। अब आप दोनों पेड़ हैं, चाहे ना चाहे। नहीं भैया, मैंने क्या पाप किया है दुनिया में कि मुझे अर्चना गौतम वापस मिलना है? जब पता है कि वहाँ से लात पड़ेगी तो बेइज्जती क्यों कराई? वहां से लात, ये भी बड़ी लात है, तू का कम है लात की? निक्की, तेरे पास इम्यूनिटी पिन है, अगर तू चाहती है तो अपना या किसी और का टीम स्वैप कर सकती है। हाँ, मुझे उषा ताई और राजीव को रखना है। हाँ। और गौरव और अर्चना को रखना है। उषा ताई, अब आएगा मजा। ये इम्यूनिटी पिन का सही पिन मारा है। दिस इज कॉल्ड मिस यूज ऑफ पावर। मुंह देखने लायक था उषा ताई का। उसको ये लगा था कि 100 हाथी उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। मतलब उसका मुंह इतना हो गया ना कि राजीव मिला मुझे, और मेरा मुंह भी हो गया कि मुझे उषा ताई मिली, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है उसके साथ काम करने के लिए। गौरव, क्या हो गया? तू बड़ा चुप लग रहा है। मैम ये तो चलेगा, कोई बात नहीं, मसालों की बात है। मुझे लगता है मैं वो नमक हूँ, हर मसाले में चल जाऊंगा। But you have to own your pair also. चलेगा, मैं तो दिल्ली से ही हूँ। चलेगा चलेगा। माय गॉड, क्या बात है निक्की, तुमने तो मेरी लॉटरी लगा दी भाई। गौरव हमेशा की तरह मेरे लिए बहुत लकी रहता है। गौरव मेरे एक टीम में रहता है या मेरे साथ रहता है, तब मेरा कुछ अच्छा होता है। तो पहले राउंड के लिए हर जोड़ी में से एक सेलिब्रिटी को आगे आएगा। ओके। अभी आपस में डिसाइड कर लो कौन आ रहा है। आपको जाना है? नहीं रे बाबा, जाना, तू होशियार है ना। देखिए, सोच समझ के चूज करिएगा, एक गलती पूरे पेयर को डुबा सकती है। राजीव, उषा ताई को भेज। साला पहचानना होगा या कुछ होगा। खड़े मसाले पहचानने आते हैं। Honestly। ठीक है, जाओ। तू जो कहे, मुझे कुछ भी चलेगा, मैं खुद भी कंफ्यूज्ड हूँ। कुछ जाएगी, अच्छे से करेगी। तेजा, उषा ताई और अर्चना। अर्चना कॉन्फिडेंट नहीं लग रही है मुझे। नहीं मैम, वो है। वाओ। चलिए जी, राउंड 1 स्टार्ट्स नाउ। तो दिल्ली की गलियों में है खारी बावली, और खारी बावली की गलियों में है अब आप, और आपके सामने है मसाले। अब करना यह है कि आपको हाथ डाल के मसाले को महसूस करना है, फील करना है, और सिर्फ उस मसाले के फील से बगैर हाथ निकाले, बगैर नीचे देखे, हमें यह बताना है कि वो मसाला कौन सा है। गेस करने के बाद वो मसाला बाहर निकालेंगे और खुद भी देखेंगे और सबको दिखाएंगे। ओके? और गेस करने का एक ही मौका है। एक दफा आपने नाम ले लिया, आपका चांस खत्म। जिसके जितने ज्यादा मसाले सही होंगे वो पेयर जीतेगा। एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो उनको अगले चैलेंज में बहुत हेल्प करेगा। मैंने तेजू को कहा, देख तेजू, यही मौका है छक्का मारने का, अपने को मौका दिया जा रहा है, हम दोनों स्ट्रांग है, लेकिन हमको बहुत एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि ये जो मसाले हैं वो बहुत अलग अलग है। भी मैं खुशी हूँ, ठीक है, हो ही जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी रेडी? तेजस्वी, हम आपसे शुरू करेंगे। क्या फील हो रहा है? ऐसा कौन सा मसाला हो सकता है जो इतने जोर पर भी नहीं टूट रहा? I'm so confused. मुझे कुछ ऐसी लंबी सी चीज ऐसे हल्दी जैसी लग रही है जो एक्चुअली सौंठ भी हो सकता है। हल्दी? ये नहीं पता क्या है। ये है पान की जड़, जिसे ड्राइड गलंगल भी कहते हैं। This is very tough. मुसीबत की जड़ बन गया है। कौन है ये दिल्ली के लोग जो पान की जड़ में खाना बनाते हैं? कौन, मतलब क्या? उषा ताई फोकस ना, फोकस। चलिए उषा ताई। क्यों बस? चलिए। अरे बाप रे। दगड़ फूल। दगड़ फूल, प्रिया।
परफेक्ट। अर्चना गो। फुल फोकस। लॉन्ग निकालो। लॉन्ग करेक्ट। पहला राउंड तेजस्वी आपका 0 पॉइंट्स, आप दोनों के 1-1 पॉइंट। राउंड 2 तेजा। हाँ, बहुत ही प्यारी चीज उठाएंगे आप। स्क्विशी है, हार्ड है हाथ पे चिपचिपा लग रहा है। तो हाँ या हल्का सा चिपचिपा। ये क्या है? मैं टच कर रही हूँ, मुझे कुछ पत्थर जैसा लग रहा है। 3 तेजा जल्दी बोल। जल्दी गया। अब बोलना पड़ेगा। जायफल। प्लीज पुल इट आउट। क्या ये? स्मेल करें। हींग। हींग ऐसे मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आप में से किसी ने भी जिंदगी में, सच्ची बताना, पत्थर का हींग डाला है खाने में? तेजू ने यहाँ पे भी पॉइंट मिस कर दिया। उषा ताई, आई मिस यू सीरियसली। काश मैं आपके साथ होती। तेजू को तो कुछ भी पता नहीं है। तेजू तू मुझे लेके डूब रही है। उषा ताई, are you ready? Well done, Usha Tai. Go, Usha Tai. Focus. फेशियल एक्सप्रेशन क्या ऐसा मुंह बना रहे हो जैसे राजीव की गर्दन पकड़ी है आपने। वो भी ढंग से नहीं पकड़े। समझ में नहीं आ रहा है। चलो ऑन द काउंट ऑफ मैम कुछ बोलो। 3, 2, उषा ताई। 1। नहीं बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं बोलना तो हाथ देख लो अपने। अरे हळकुंड हल्दी। एवढं बारीक बारीक होतं। अर्चना जी, देखते हैं कि अब दिल्ली आपके दिल में है या नहीं। भगवान होने चाहिए। आराम से। टाइम फॉर राउंड 2। टेक्सचर फील कर, फोकस कर। पता है ये मुझे लग रहा है जो पान में सुपारी होती है ना, वो लग रहा है मुझको। निकालो बाहर। सौंफ का देख लो। सुपारी। क्या है? अनारदाना। वेरी गुड। सर ये मसाले में आता है, कब से आने लगा? यस मैम, बिल्कुल। चने बगैर अनारदाने के अच्छे बनते हैं। अनारदाने के बिना कभी नहीं बनते दिल्ली में। एग्जैक्टली। अनारदाने की चटनी बहुत अच्छी बनती है। राउंड 2 में तीनों ने कोई गुल नहीं खिलाए। इस राउंड में तो मैं गेस नहीं कर पाई, पर और कोई भी गेस नहीं कर पाया, तो इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। पर अभी भी मैं 0 पे चल रही हूँ और एटलीस्ट उनके पास 1-1 पॉइंट तो है। तो राउंड 3 शुरू करते हैं। तेजा अभी ठीक से पकड़। तेजा जी, आई हैव अ फीलिंग यही उठाने वाली है। अरे दिस इज एन इजी वन तेजस्वी। हाँ, छोटी इलायची। कॉन्ग्रेचुलेशन। फाइनली तेजस्वी का खाता खुला। तेजू ने थैंक गॉड सही गेस किया, नाक नहीं कटाई और तेजू को यहाँ 1 पॉइंट मिलता है। उषा ताई, लेट्स गो। प्लीज फोकस उषा ताई, करना पड़ेगा फोकस। राई। उषा ताई। तो स्पाइस उसके सामने आते थे। मेरा महारानी उषा ताई, उसको सब पता था। अर्चना शुरू हो जाइए। बैलेट बॉक्स में डालो हाथ, निकालो वोट। क्या है? गुड लक। अरे भैया ये क्या हो गया? गुड लक, गुड लक, गुड लक। समझ में नहीं आ रहा, मैं उसे छू रही हूँ डंडे को। या डंडे में तो मैंने चंदन ही देखी है, पर चंदन मसाले में आती है क्या? सर ये स्पाइस तो है, बट ये मतलब मुझे चंदन टाइप का लग रहा है, वो जो डंडी रहती है, बट वो स्पाइस में नहीं आती है ना। यू हैव टू लिव विद इट। जो आपने बोला वो आपको स्टिक करना पड़ेगा। यस यस है कि नहीं? यस। एवरीबॉडी अभी निकालो बाहर। निकालो बाहर। बाहर निकालो। चंदन। जिसे कहते हैं नसीब। चलो अभी स्कोर हुआ है तेजा 1, उषा ताई एंड अर्चना 2। चलो राउंड 4 तेजस्वी। और हाथ लंबा डालिए अंदर। कसूरी मेथी। निकालिए बाहर। बोल दिया तो निकालना पड़ेगा। कसूरी मेथी, करेक्ट आंसर। उषा ताई, लेट्स गो फॉर इट, लेट्स गो। कम ऑन उषा ताई।
बड़ी इलायची। हाथ बाहर निकालिए। वेरी बड़ी इलायची। सही जवाब। पता नहीं क्या क्या करते हैं रात को यार, खेलती है स्पाइसेस के साथ यार दिन में। ऐसे कैसे पता है सब कुछ उसको? बहुत उषाता है, मैजिशियन हो। अर्चना लेट्स गो। हाँ, सोंठ, ड्राई जिंजर। अरे यार क्या राउंड 4 के बाद स्कोर है तेजस्वी 2, पूछा था एंड अर्चना 3 ईच। तेजा आप इस गेम से बाहर होती हैं। अब टाई ब्रेकर फाइनल 5th राउंड बिटवीन द टू। तेजू आउट हो गई और दूर दूर तक मुझे व्हाइट एप्रिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। शताई चलिए। क्या लग रहा है उषाताई? छोटी पिपली बोलते वो है क्या? पूछ नहीं सकते आप, बोल दिया है। आपको बताना है। बहुत अच्छा खेल रही हैं आई, और उन्होंने सारे मसाले मोस्टली पहचान लिए। प्रेशर अर्चना पे था जो मेरी टीम की थी। चलिए अर्चना। हमारा नेता कैसा हो, बिल्कुल फोकस अर्चना अर्चना, जैसा फोकस, हो। आराम से फोकस, आराम से। एक मिनट, नहीं कर excitement पहले। नहीं, हाँ। काली मिर्च, निकालिए बाहर। सफेद मिर्च। मैं भी वहां होता तो शायद नहीं पहचान पाता, क्योंकि सफेद मिर्च और काली मिर्च में बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है कि काली मिर्च थोड़ी सी दरदरी ज्यादा होती है, लेकिन जब उस प्रेशर में आप होते हैं तो नहीं पहचान पाते। सो वेल प्लेड अर्चना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा मसाले गेस किए उषाताई ने, इसलिए उषाताई और राजीव आपको मिलता है एक बहुत बड़ा एडवांटेज। हाथ में फील मैं ही नहीं कर सकता ऐसे, अब उषाताई ने पूरा फाड़ दिया। उषाताई ने पूरा जीत गई वो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू उषाताई। मुझे कहीं ना कहीं लगता है यार, उषा ताई को मैंने कहाँ से छोड़ दिया यार। उषा ताई तो पुरानी खेत की चावल है। उषा ताई को मुझे सिलेक्ट करना चाहिए था और मैं ये एडवांटेज जीत जाती। अब चलते हैं चैलेंज के दूसरे राउंड की तरफ, जहां पे आपको पता चलेगा कि एडवांटेज क्या है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.